नाजरीन किराम, सैहूनी रियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई है। यौमिल कुद्स पर ईरान ने वो आग बरसाई है कि इसराइल का नामो निशान मिटने के करीब है। ये महज हमला नहीं, ये इबरत की वो दास्तान है जिसने तल अबीब से वाशिंगटन तक जलजला तारी कर दिया है। 60 से जायद मिसाइलों ने इसराइल के सीने को चाकर दिया है। ईरान ने अपने अलकुद्स सीरीज के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का दहाना खोल दिया है। अलकुद्स 1, 2, 3 और 4 ये वो आग के गोले हैं जिन्हें शायद बनाया ही आज के दिन के लिए गया था। दुनिया जिस आयरन डोम के कसीदे पढ़ती थी, वो ईरान के इन मिसाइलों के सामने एक 10 के डब्बे से ज्यादा साबित न हो सका। 5 लेयर्स वाला दिफाई निजाम अब कूड़े का ढेर बन चुका है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि इसराइल अब कोरिया से मिसाइलों की भीख मांग रहा है। मंजर देखो, बन गुरियान एयरपोर्ट पर सुपर पावर के शहरियों की चीखें निकल रही हैं। अमरीकी और बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले बुजदिल यहूदी जहाजों में चढ़ने के लिए एक दूसरे का गिरेबान चाकर रहे हैं। वहाँ इंसानियत नहीं, जानवरों की तरह लड़ाई हो रही है कि किसी तरह इस जहन्नुम से निकल भागे। जो दोहरी शहरियत वाले हैं वो तो भाग रहे हैं, मगर बाकियों के लिए मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इसराइल के अंदरूनी हालात बता रहे हैं कि उनका तकब्बुर खाक में मिल चुका है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, हैफा की बंदरगाह पर भी कयामत टूट पड़ी है। ऑयल टैंकर्स शोलों की लपेट में हैं। पूरा शहर काले धुएं की चादर तले छुप गया है। इसराइल के सैटेलाइट सिस्टम और इंटरसेप्टर्स को निशाना बनाकर उन्हें अंधा कर दिया गया है। 54,000 से जायद सैहूनियों को अब 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बोरिया बिस्तर गोल करके भाग रही हैं और इंश्योरेंस के पेपर्स के ढेर लग गए हैं। ये है वो रियासत जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखती थी। अली लारीजानी ने दुनिया को बता दिया है कि जंग शुरू करना तुम्हारे बस में था, मगर इसे खत्म अब हम अपनी शराइत पर करेंगे। अमेरिका के 2 जंगी जहाजों को आज ही के दिन गिराकर यह पैगाम दे दिया गया है कि अब जेरल्ड फोर्ड और इब्राहिम लंकन की बारी है। इन बहरी बेड़ों को प्लास्टिक में पैक करके वापस अमेरिका भेजने का वक्त आ गया है। ईरान ने वो बैंड बजाई है कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। सैहूनियों के चेहरों पर छाया हुआ मौत का खौफ बता रहा है कि हद आ गया और बातिल मिट गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बदले की आग मजीद भड़कना बाकी है। अल्लाह हाफिज।